आप अगर हादी से मोहब्बत करते हैं तो आप इसकी माँ को वापस इस घर में ले आएंगे। आप हादी के बिना नहीं रह सकते और हादी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। असद भाई, तुम क्या चीज हो इशल? तुम भूल गई उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? धक्के देकर निकलवाया था यहीं से ही, और तुम यहाँ पे उसकी वकालत कर रही हो। हम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आशिर, मुझे नाया बता रही थी कि असद भाई ने आयज़ा भाभी को डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं। मुझे हादी के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। दुख हो रहा है उस बच्चे को देख के। जिस तरह से वो 2 दिन से अपनी माँ से नहीं मिला और जिस तरह वो बिलक बिलक के रो रहा है, मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं चैन से बैठूं। माना कि आयशा भाभी ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, बुरी है वो, लेकिन इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। हादी तो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। और असद भाई वो रह लेंगे भाभी के साथ। माँ बाप को अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और भाभी ने जो कुछ भी बुरा किया हमारे साथ किया है ना। और जब हमें कोई एतराज नहीं है तो असद भाई को क्या प्रॉब्लम है? हम हादी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है ना। ईशर, भाभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सब कुछ बर्बाद करने में। तुम्हें कोई एतराज नहीं है? मुझे सिर्फ हादी की फिक्र है। उसके लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। आयजा भाभी को सजा देने के चक्कर में हादी पिस रहा है, और ये तो गलत है ना। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम असद भाई से बात करें। मैं तो करूंगी। मैं ले लूं इसे गोद में? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी। कैसा लगता है आपको हादी? एक बाप से ये सवाल कर रही हो तुम? और जब ये आपसे अपनी माँ के बारे में पूछेगा तब आप क्या कहेंगे? मैं इससे कहूंगा कि मर गई है वो। आप शायद भूल रहे हैं असद भाई कि इस घर में इनाया भी रहती है। जिसके हादी से 2 रिश्ते हैं, चाची का और सगी खाला का। इसकी मासूमियत पे तरस नहीं आता आपको? कहना क्या चाहती हो तुम? जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप समझते हैं। और जो मैं चाहता हूँ वो भी तुम अच्छी तरह समझती हो। आप अगर हादी से मोहब्बत करते हैं तो आप इसकी माँ को वापस इस घर में ले आएंगे। आप हादी के बिना नहीं रह सकते और हादी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। असद भाई, तुम क्या चीज हो इशल? तुम भूल गई उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? धक्के देकर निकलवाया था यहीं से ही, और तुम यहाँ पे उसकी वकालत कर रही हो। बुरे के साथ बुरा नहीं बना ला सकता। जो मेरी उम्मीद इसकी नसीब में लिखी है उसके बचपने से मत जोड़ें। अच्छा, कुछ और कहना है तुम्हें? एक बाप चाहकर भी अपनी औलाद से वो मोहब्बत नहीं कर सकता जो माँ दे सकती है। ठीक है, आज के बाद इस टॉपिक पर मुझसे बात मत करना कभी भी। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। अब इसे दो मुझे।
मैं और मेरा बेटा, हम दोनों बहुत खुश हैं अकेले। आप खुश होंगे, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के बगैर कभी खुश नहीं रह सकता। हाइजा, हाइजा दरवाजा खोलो बेटा। हाइजा, हाइजा देखो बेटा, मैं चाहूंगी मैं से बात करूंगी बेटा। मैं मना लूंगी उससे। अगर वो नहीं माना ना तो मैं उसके पाँव पड़ जाऊंगी। मैं उससे पाँव पड़ के कहूंगी बेटा वो मान जाएगा। दरवाजा खोलो। तुम्हें खुदा का वास्ता ऐसा कुछ ऐसा वैसा मत करना बेटा। मैं तुम्हें मर जाऊंगी बेटा। हाइजा, हाइजा दरवाजा खोलो बेटा। हादी, हादी, हाइजा, हादी आया। हादी, हाइजा, हादी, हादी नहीं आया। मैंने आवाज सुनी हादी की। असद नहीं आया हादी का। क्या हो गया असद भाई? क्या हुआ? एक बार रो क्यों रहा है ये? हैरिस क्या हुआ? 2 बार वॉमिट कर चुका है। हमें इसे हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। भाई इसको कुछ हो रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, जल्दी करें। चलो 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 चलो। कब से उल्टियाँ हो रही हैं बच्चे को? शाम से। मुझे लगता है कि ओवर फीडिंग हुई है। माँ कहाँ है बच्चे की? उनको हर चीज़ बताई गई थी, ये जानते हुए कि आपका बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है। इसके बावजूद इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं वो? इस बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट मत करें प्लीज़। ये तो अच्छी बात है कि आप टाइम पे बच्चे को हॉस्पिटल ले आए। अगर 2-4 उल्टी और हो जाती तो बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अब आप लोग यूं ही खड़े रहेंगे या बताएंगे कि बच्चे की माँ कहाँ है? डॉक्टर साहब वो हमारे साथ नहीं रहती। देखिए, आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं इससे हमें कोई सरोकार नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि इस वक्त बच्चे को माँ की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नहीं रख सकते तो बच्चे को माँ के हवाले कर दें। है या खुशी है